स्टेशन साइड मध्ये रिक्षा जास्त येऊ देऊ नका. मतलब क्या मेरा कोई दुश्मन है और आरटीओ वाला मेरा दोस्त नहीं है. चोर चोर है. कौन है रिक्शा रिक्शा उतर ऐसा पकड़ के जैसा रिक्शा ये भर के भाई रिक्शा में चल. ये दादागिरी वही सबसे उनकी रिक्शा चलती है. ये आरटीओ वाले क्या कर रहे हैं? सोए आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज, मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम उदय जादव जी के पास बैठे हैं। समाज की कुछ सच्चाइयां होती हैं, कुछ तकलीफें होती हैं, जो कि जनता के सामने लाना एक पत्रकार का फर्ज है। कुछ समस्या, कुछ शब्द, कुछ बांग्लादेश, कुछ रोहिंग्या, ऐसी कई समस्याएं हैं जो कि हम लेके आज उदय जादव जी के सामने सवाल करने आए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है आपसे। हिंदुस्तान सभी का है, कुछ लोग कहते हैं ना हिंदुस्तान सभी का है, किसी के बाप का नहीं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे, अगर कोई रोहिंग्या या कोई बांग्लादेशी यहां पे आके बसता है और यहां का नागरिकता ले लेता है, परमिट ले लेता है और वो चलाता है, और कल को कुछ दुर्घटना होती है, कल को कुछ कहीं, देखिए मैं किसी समाज के विरोध में नहीं हूं, किसी धर्म के विरोध में नहीं हूं, लेकिन सच अपने देश के हित में जो है वो तो मैं आपसे सवाल करने का मुझे पूरा अधिकार है। तो सर, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं उदय अरुण जादव, शिवसेना शहर प्रमुख विरार जी। आज जो आपका सवाल है कि रोहिंग्या या बाहर से आने वाला आदमी जो यहाँ पर आके बसता है जी, फिर वो कोई जाति धर्म का हो, वो गलत ही होता है। क्योंकि आज पहले बात तो उसका हक है जो हमारे इधर के नागरिक का है जी। फिर वो देश में हो तो देश का नागरिक हो, राज्य में हो तो राज्य का नागरिक हो। कोई भी कहां से भी आकर बसे उसका पहला रिकॉर्ड होना चाहिए। देश के हमारे जो प्रशासन है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए जी कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या काम कर रहा है, किसके पास काम कर रहा है। कल वाकई कोई गलत काम करके गया या कोई बम रख के गया या कोई बलात्कार करके गया, दोनों भी मुद्दा एक ही है, बम रखा या बलात्कार किया, लेकिन वो बाहर से आके किया जिसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है और किसकी तो जान उसमें जाने वाली है। तो इसके लिए पहला प्रशासन के ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर कोई भी जाति धर्म का हो, बाहर से आ रहा है तो उसका नोंद पहला महापालिका के पास, प्रशासन के पास होना चाहिए, तो ही उसका यहाँ पर स्वागत करने, उसके लिए गुना दाखिल करके उसको जेल में डाला जाए। जैसे मीरा रोड में अभी रोहिंग्या और बांग्लादेश का रिक्शा परमिट को लेकर मुद्दा चालू है, इस विषय में आपका क्या कहना है? मीरा रोड की आप बात कर रहे हो, मैं तो वसई विरार की भी बात करूंगा जी। आज मीरा रोड में जो पकड़ा जा रहा है इसलिए आपको मीरा रोड दिख रहा है जी। मीरा रोड पे ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है इसलिए मीरा रोड दिख रहा है, लेकिन वसई विरार में कुछ अलग बात मुझे है ऐसा लग रहा नहीं जी। फिर कोई भी हो, मैं वापिस बता रहा हूं आपको, मैं एक धर्म के खिलाफ बात नहीं करूंगा। मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं आज जहां पर बैठा हूँ, जहां पर वसई विरार बैठा हूँ, मुझे वहां पर क्या गलत हो रहा है वो मुझे दिख रहा है, उसके लिए मैं तो पहली बात करूंगा। शुरुआत वसई विरार से करना चाहूंगा क्योंकि आपको पता है 2015 में अपना 2001 में यहाँ पर वसई विरार पूरा गांव था, आज सिटी बन गया, लेकिन 15 साल बाद भी आज यहाँ पर सुधारणा कुठली झालेली मला दिसत नाही कि रिक्शा खाली बढ़ती जा रही है, रिक्शा बढ़ रही है। आप जैसे आपने सवाल पूछा रिक्शा के बारे में, ठीक है, रिक्शा को परमिट मिलता है, बाहर से आके रिक्शा चल रहा है, परमिट कैसा मिलता है? आप पहली बात तो एक सवाल का जवाब, अब मैं आपको सवाल पूछूंगा परमिट मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, परमिट मिलने के लिए आपको यहाँ का रहवासी होना चाहिए, 15 साल का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, उसके बाद बस बरोबर, म्हणजे लायसन बॅच पहिला तुमच्याकडे असायला पाहिजे। अगर लायसन बॅच रहेगा तो ही आपको परमिट मिलेगा जी। लेकिन बैच निकल के लिए लगता है कि डोमिसाइल, 15 साल का रहिवास दाखला, ये यहाँ पर आने वाले आदमी को फटक से कैसे मिलता है? उसकी नोंद कुठलीच नहीं है, शासन का उसकी नोंद नहीं होती है। लेकिन ये क्यों होता है? यहाँ पर के जो एजेंट होते हैं वो उनके पास से पैसा लेते 15,000 हफ्ता, वो टाइम पे, मैं 15 साल की पहले की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो नया आदमी मेरे सामने आ रहा है और उसका फटक से परमिट लाइसेंस बैच बन रहा है और जैसे परमिट ओपन हो गया उनको परमिट मिल गया। इसके लिए मैंने खुद आरटीओ से मांग की हूं, मैंने आरटीओ माहिती मागवलेली आहे आरटीओच्या माध्यमातून की जेवढे 15 वर्षामध्ये लायसन बॅच बनले त्यांनी पेपर क्या क्या लागले, उन्होंने पेपर क्या क्या लगाया हुआ है वो पहला मुझे दो, उसमें से मालूम पड़ेगा कि कितने लोग इसमें नल्ले हैं। क्योंकि आपको पता है वो टाइम पे 8वीं शिक्षण असायला पाहिजे होता पास जी बैच निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने डायरेक्ट स्कूल का सर्टिफिकेट लगा के, झूठा नल्ला सर्टिफिकेट लगा के उनको बैच दिया हुआ है और वही बैच के वजह से आज परमिट बना हुआ है। ऐसे बहुत से रिक्शा रास्ते पे चल रही है और उनके वजह से आज यहाँ पर पब्लिक को तकलीफ हो रही है, रास्ते पे ट्रैफिक हो रहा है, ये सब रुकना चाहिए, इसलिए वो शिवसेना की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सर देखिए, कहीं ना कहीं जितने बड़े अधिकारी हैं उनकी भी तो मिली भगत होगी इसमें, आप किसी एक पे ब्लेम नहीं। देखिए, चोरी कब होती है? चोरी कब होती है? जब चोर को मौका मिलेगा। बराबर है, एक हाथ से ताली बजती है। तो मैं तो भाई ये बोल रहा ही नहीं हूं ना, मैं आपको यही बता रहा हूं ना कि ये कैसे हो रहा है। ये एजेंट कौन, ये आरटीओ वाले क्या कर रहे हैं? सोए क्या आप साइन कर आप एजेंट पे उंगली उठा रहे, आप एक अधिकारी को क्यों नहीं बोल रहे? प्रशासन पे आप क्यों उंगली उठाने आप समझ ही नहीं रहे हो जी। एजेंट मतलब क्या मेरा कोई दुश्मन है और आरटीओ वाला मेरा दोस्त नहीं है, चोर चोर है। वो आरटीओ वाला इधर आपको पता रहेगा, यहाँ पर रिक्शा वाले उनके जो एजेंट फिक्स है, मैं वापिस बता रहा हूँ, एजेंट है जो कलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर रिक्शा का और वही पैसा उनको देते हैं। जैसे पुलिस वाले आने वाले रहते हैं उससे पहले वो लोग उधर बताया जाता है कि पुलिस आ रहे हैं, रिक्शा मत चलाओ, लाइसेंस बैच नहीं है, रिक्शा का पेपर नहीं है, रिक्शा आज भी
सिटी होने के बाद भी यहाँ पर रिक्शा चल रहा है। अरे आप एक पढ़े, आप जैसा अगर जिला अध्यक्ष की कुर्सी में बैठा हुआ आदमी अगर इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करेगा अरे कि मैं रोक नहीं पा रहा करे हूं। क्या? अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, करे क्या? पुलिस वाला आने से पहले उनको खबर पड़ती है और बंद होते, हम लोग तकरार दे रहे, हम लोग कंप्लेंट दे रहे, हम लोग वहां पर खड़े रह के किसी को पकड़ के रोक नहीं सकते, ये हमारा अधिकार नहीं, काम है पुलिस का। हम पुलिस को दे रहे, पुलिस को परसों हम लोग की सूर्य साहब के मीटिंग हो गई कि आपने ट्रैफिक स्टेशन क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने खुद बोला कि जो रिक्शा है, मनोहरपाड़ा की रिक्शा वो गार्डन के उधर खड़ा करो, फुलपाड़ा की रिक्शा फुलपाड़ा स्टैंड पे खड़ा करो, जैसे पहले चलने का। जीवदान रोड के वो आगे साईबाबा मंदिर, अपना गणपती मंदिर उधर खड़ा करो, और आगे वीर सावरकर मार्ग स्टेशन साइड मध्ये रिक्शा जास्त येऊ देऊ नका, और जो हाथ गाड़ी वाले हैं उनको वहां पर आने मत दो। आपको समस्या बताऊं, हाँ बताओ। कल मेरे चैनल पे एक प्रिंसिपल एक स्कूल का प्रिंसिपल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने खुले शब्दों में लिखा है कि वहां पर रिक्शा वाले की इतनी दादागिरी है कि स्टेशन से कोई आदमी अगर सामान लेके उतरे तो जा नहीं सकता, जाने से पहले जाम कर देते वो लोग। क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है? आप देखेंगे तो सब नशे में रहते वो लोग। कौन है? रिक्शा रिक्शा उतरते ऐसा पकड़ते कि जैसा रिक्शा ये भर के भाई रिक्शा में चल, ये दादागिरी वही सबसे उनकी रिक्शा चलती है। स्टेशन पे आदमी चल नहीं पा रहा है, उतना रास्ता लोग पूरा टाइम कर डालते हैं, वहां पर फेरी वाले बैठे हुए हैं। ये कार्रवाई करना कौन चाहिए? लेकिन आरटीओ करना चाहिए ना, लेकिन उनके हफ्ते बंधे हुए, मैं सीधा आरोप कर रहा हूं, उनके हफ्ते बंधे हुए, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होती। और जैसे पुलिस आने वाली रहती है, इससे पहले वो टाइम पे भाग जाते हैं, मोकड़ा तो रास्ता क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके बाद में वापिस वही। आप संडे खड़े रहो ना, द्वारकाधीश 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 चिल्लाते रहे तो 250 रुपए 300 रुपए धंधा करे। कौन है वो? कौन सा लाइसेंस प्लेट लेकर स्टेशन पे खड़े रहे? इसलिए तो मैंने उस दिन मांग की है कि जो स्टेशन परिसर है वो साइड पे रिक्शा आना ही नहीं चाहिए, फिर परमिट वाला हो। और जितना नल्ला स्टैंड बना हुआ है, आप रिक्शा नल्ला है बोल रहे हैं, रिक्शा स्टैंड कितना नल्ला है? इतना स्टैंड को परमिशन है क्या? एक स्टैंड पे कितना रिक्शा लगाने का परमिशन है? लेकिन फिर भी रिक्शा वहां पर लगाया जा रहा है। नालासोपारा से रिक्शा विरार में आगे चला रहे, उनका नॉन कौन से रिकॉर्ड नहीं है पुलिस के पास। मैंने पुलिस में परसों मांग किया कि जैसा पहला विरार पुलिस का रिक्शा पे नंबर लगने का, विरार वसे विरार पुलिस स्टेशन या विरार पुलिस वीपीसी ऐसा कोई लगने, वीपीएस, और रिक्शा नंबर लगने का, उनका पेपर सब पुलिस में रिकॉर्ड रहने का। तो मैंने तुरे साहब को परसों विनती किया हूं कि जितने रिक्शा वाले यहाँ पर विरार में चल रहे हैं उनका पहला पेपर जमा करो, उनका पेपर ओके, रिक्शा पे नंबर लगाओ, और उतने रिक्शा विरार में चलना चाहिए, नहीं तो रिक्शा बंद करवा दो। मैं तर सांगत तात्पर्य एवढं की आरटीओ जेवढे अधिकारी आहेत आणि विरार पोलीस स्टेशनला मी हात जोडून विनंती करतो, जी आतापर्यंत जे झालं झालं, ज्यांनी त्यांचे भांडणं होतात रस्त्यावर मारामारी किसका मर्डर हो जाएगा, ते मर्डर व्हायला नको आहेत। आणि जिथे काळजी घ्यायला पाहिजे, विरारचे रिक्षावाले पोट भरण्यासाठी धंदा करतात, तो कुठला जाती धर्माचा हा माझा विषय नाही आहे, पण ज्याच्याकडे खरोखर लायसन बॅच आहे, ज्यांनी खरोखर 1500 आरटीओ दाखला जोडलेला आहे, त्यांची रिक्षा विरार में चालली पाहिजे। अन्यथा ज्यांचे लायसन बॅच नाही आहेत, परमिट लावलेले आहेत, खोटे परमिट आहेत, ते रद्द करायला लावा, ज्यांचे खोट्या पेपरवरती परमिट बनले ते रद्द करायला लावा। दुसरी गोष्ट, हप्ते 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 हा विषय आज नाही, अनेक वर्षापासून ते विरारमध्ये आम्ही बघत आलेलो आहे। तर विरार शहरामध्ये जेवढ्या नल्ला रिक्षा चालतात त्या बंद करा, कायदेशीर जे रिक्षावाले त्या रिक्षा चालवायची परवानगी द्या, आणि हप्ते वसूल करणं तुमचेच आहेत। पण जे हप्ते वसूल करताना आम्हाला भेटेल कधी कोण रिक्षावाल्याची हप्ते वसूल करताना, त्याला तिथे फटकवायचं काम शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून आम्ही करू। आणि या नागरिकांचा विषय, नागरिकांना त्रास होतोय तुमच्यामुळे, तुमच्या हप्तेखोरीमुळे आम्हाला इथे त्रास होतोय, ते बंद करा, नाही तर तुमच्यावर कशी कारवाई करायला लावायची, इलेक्शन कसा करायचा यासाठी सुद्धा शिवसेना पाठपुरावा करेल। आणि तो आरटीओकडे आम्ही माहिती मागितलेली आहे, अनेक दिवसातून आम्ही माहिती मागतोय की बाबा किती रिक्षावाल्यांचे रेकॉर्ड तुमच्याकडे आहेत ते पहिले द्या। अजूनपर्यंत आम्हाला रेकॉर्ड मिळत नाहीये, पण जर ते रेकॉर्ड नाही मिळाले, आणि कालच मी शेट्टे साहेबांना फोन केला होता की आम्हाला भेटायला तुम्हाला यायचंय, मी भेटायला त्यांना जाणार आहे, नाही प्रेमाने मिळालं तर त्याच्यावरती काय कारवाई करायची, त्याच्यावरती फॉलोअप कुठे करायचा, परिवहन मंत्र्यांना भेटून काय करायचं, याच्यावरती आम्ही आता पुढचा प्रयत्न करणार आहोत। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे उदय जादव जी। सच्चाई छुपती नहीं है, आज नहीं कल तो बाहर आ जाती है, और ये भी बाहर आएगा कि उदय साहब ने क्या किया। आज हमारी बात हुई, इनसे हमने कई सवाल किए, ठीक है सवाल थे हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं, जो सच है वो सच है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।